राधा स्वामी सहाय सत्संग बांसवाड़ा में तारीख 17 फरवरी सन 1978। राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी सहाय। दादा क्या बनाया? किताबें लिखता है, सत्संग कराता है, क्यों? मेरा अपना जाति को हर्ज नहीं। मालिक ने बथेरा कुछ दिया हुआ है, लड़का 3,000 रुपया तनख्वाह लेता है, बहू लेती है, मकान अपना है। मगर बचपन से मुझे राम के मिलने की तलाश थी। उस सिलसिले में मैंने छोटी उम्र में मेरे ख्याल बड़े अच्छे थे। 16-17 साल की उम्र में बुरी संगत में पढ़कर मैंने 6 महीने मांस खाया, 3 दफा रम पी, 1 दफा शायद जुआ भी खेला और 1 रात वैश्या के पास गया। 1904 का वाक़या है। इस रात पुंचाल आया कांगड़े वैली में, तो मेरे बड़े भाई के पंडित राम नारायण, उन्होंने दूर से मेरे आगे तो मांस कटोरा था, उन्होंने दूर से आंखें बंद करके फुलके फेंके 2 रोटियां। ख्याल आया, तेरा क्या, तू किस तरफ जा रहा है? ये मासी का लड़का भी है, ये किधर गया? गिरा नहीं आई। फिर रामायण पढ़ा करता था, राम का ध्यान किया करता था, कृष्ण का ध्यान किया करता था। मेरा ध्यान इतना जबरदस्त था कि कृष्ण मेरे आगे आगे चला करता था तो मैं चलता। बंसी की आवाज भी कई दफा कान में मेरे सुनाई देती। तो एक दफा जब मैं बाहर गया आ रहा था तो रास्ते में आगे आगे कृष्ण चलता था, पीछे पीछे मैं। तो कृष्ण ने कहा, गोबर पड़ा था गाय का, इसको खा ले। मैंने वो गोबर उठाया और खा लिया। जब स्टेशन पर पहुंचा तो होश आई कि कहीं भगत माल ने ऐसा कहीं किसी देव ने नहीं कहा। मैंने कहा ये ठीक नहीं, सब ध्यान ठीक नहीं। तो मैं 24 घंटे रोता रहा कि हे भगवान राम के रूप में मिल गया, हे भगवान राम को सब निकालो, फकीरा सोच समझ पड़ रहा है। तो मैं 24 घंटे रहा, डॉक्टर ने समझा पागल हो गया। सुबह 5 बजे मेरा विदेश था जो दाता डाल के मैंने दर्शन किए, उन्होंने ये नाम दिया सपने में। 5 बजे का वक्त था। तो इतने में सपने में मेरा बाप आ गया। उसने दाता डाल से शिकायत की, ये करता है, वो करता है, वो करता है वो। मैं रोने लगा तो कांटे वाले ने मुझको जगा दिया। फिर मैं 10 महीने एक चिट्ठी हर हफ्ते में मालिक को लिखता रहा, पता दाता डाल कर लिखता रहा। 10 महीने के बाद दाता डाल की चिट्ठी मेरे पास आई कि मैं तुम्हारे ख्यालात की ताज़ीम करता हूँ, मगर मैंने हकीकत, असलियत और सच्चाई और शांति राधा स्वामी मत में हजूर मौला मुकद्दस राय साहिब साहब से हासिल की है। अगर तुमको उस रास्ते पर चलने से कोई इनकार न हो तो तुम मुझे लाहौर आके मिल सकते हो। मैं जब लाहौर गया था उसी दिन इत्तेफाक से मेरी छुट्टी आई थी, स्टेशन मास्टर आ गया, मैं छुट्टी चला गया। दादा से वहां गया, उन्होंने कहा पाठ किया करके, मैंने कहा जी हाँ करता हूँ। उन्होंने 4 वचन नज़म मुझको पढ़ने को दी। उसमें निकला माया संवाद। उस माया संवाद में सब मत मतांतरों का खंडन था। वेदांत सूफीज्म काल मत में राम और कृष्ण काल के अवतार, मुसलमान भी अधूरे, जीसस क्राइस्ट भी अधूरा, बुद्ध भी अधूरा, जैन भी अधूरा। दिल में
जोक दे दी कि मैं कहाँ फंस गया। मगर क्योंकि मेरा दृष्टा दाता दया से विश्वास मेरा टूटा नहीं, और ये मुझे समझ नहीं आती थी कि ये बाणी क्या कहती है। तो मुझको दाता दयाल ने शायद 5-6 किताबें मेरे नाम लिखी मुझे समझाने के लिए। उनमें से एक शब्द है, पढ़ो, किया सोच समझ पगधार। वो मुझे समझ कर जतन फकीरवा, सोच समझ कर जतन फकीरवा, छिन छिन उम्र घटते दिन राते, छिन छिन उम्र घटते दिन राते, कभी सांझ है कभी प्रभाते, कभी सांझ है कभी प्रभाते, माया मोह महायुत पाते, माया मोह महायुत पाते, इनसे लगा मत लगन फकीरवा, इनसे लगा मत लगन फकीरवा, सोच समझ कर जतन फकीरवा, सुख संपत्ति धन माल खजाना, सुख संपत्ति धन माल खजाना, इन्हें देख क्यों जिया ललचाना, इन्हें देख क्यों जिया ललचाना, झूठे हैं सब नाम निशाना, झूठे हैं सब नाम निशाना, पासों पजे तपन फकीरवा, पासों पजे तपन फकीरवा, सोच समझ कर जतन फकीरवा, गुरु भक्ति है सबका सारा, गुरु भक्ति है सबका सारा, देखा सोचा समझा विचारा, देखा सोचा समझा विचारा, जानेगा कोई गुरमुख प्यारा, जानेगा कोई गुरमुख प्यारा, माने माने ये वचन फकीरवा, माने माने ये वचन फकीरवा, सोच समझ कर जतन फकीरवा, राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, अब बोझे मन की जलन फकीरवा, अब बोझे मन की जलन फकीरवा। तो उन्होंने मेरा ख्याल बदल के गुरु भक्ति की तरफ लगाया। मैं गुरु भक्ति को यही समझता रहा, गुरु के पास जाओ, उसके पांव धो, उससे प्रसाद खाओ, उसकी सेवा करो। मैंने बचेरी जितनी मेरी ताकत थी, मैंने सोने के ताज बनाए, चांदी के हुक्के बनाए, मार क्या उसका नाम है, सिंहासन बनाए,
बतेरे कुछ पापड़ बेले, बहुत कुछ किया, मगर वो बात मेरी समझ में नहीं आती थी। वो जो बात थी मोह मैया के कटने की, वो मेरी समझ में नहीं आती थी। तो मैं उसके लिए रोया करता था। बच्चे बगदाद से आया, उनको 9 महीने सारा दिन मैंने तंग किया कि मुझे वो चीज बता दो। दूसरे दिन उन्होंने, सुबह बताऊंगा, एक नारियल और 5 पैसे मेरी गोद में डालकर मेरे मस्तक पर तेल लगाकर मुझे मत्था टेक दिया। मैं हैरान, कहने लगे तुम नाम दिया करो, सत्संग कराया करो, तुमको वो चीज मिल जाएगी। मैंने कहा महाराज मुझे तो आता कुछ नहीं। कहने लगे तुम्हें में ऐब हो सकते हैं, मगर एक सच्चाई है, शायद तू मंदिर पर पहुंच जाए और दूसरों को भी पहुंचा दे। तो मेरी उम्र इस तरह से गुजरी। उन्होंने मेरे पर 3 ड्यूटियां लगाई थी। एक तो ये, तू तो आया नरदेही में तर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगा कर ले जा गुरु के देशा। 3 ताप से जीव दुखी हैं, निबल अबल और अज्ञानी। तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दानी। दूसरी ड्यूटी थी, तेरा रूप है अद्भुत अचरज, तेरी उत्तम देही, जग कल्याण जगत में आया परम दयाल स्नेही। तीसरा था, ले प्रसाद जैसा संगत का हो जा भवनिधि तारण। उन ड्यूटियों को पूरा करने के लिए ये सारा स्यापा मैं पिटता हूँ। 92 साल की मेरी उम्र है, तकलीफ है। मुझे जाती रुपए की कोई गर्ज नहीं, मालिक की मुझ पर दया है। लड़का 3.5 हजार लेता है, बहू मेरी 750 लेती है, अपना मेरा मकान है, कोई तकलीफ नहीं, मगर ड्यूटी सिर पर समझ के मैं ये काम करता हूँ। अब उस सिलसिले में मैं यहाँ आया। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं आया, आप लोगों ने सारा इंतजाम किया। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं आपको सच्ची समझ दे सकता हूँ, सच्ची बात बता सकता हूँ, सच्चा विवेक बता सकता हूँ। वो विवेक क्या है? हम लोग सिर्फ इसी बात पर खुश हैं कि हम मंदिर में गए और वहां मत्था टेका, या आरती ली, गुरु की आरती कर दी, या राम की आरती कर दी, या कृष्ण की आरती कर दी। आम तौर पर आम दुनिया ऐसा ही करती है। बहुत हुआ तो सुबह 5 मिनट 10 मिनट गीता पढ़ ली या कोई और बात कर ली। मेरा तजर्बा कुछ और कहता है। तुम सोचो, गीता के लिखने वाला कौन है? वेद व्यास। भागवत के लिखने वाला कौन है? वेद व्यास। ठीक है या नहीं? अच्छा, अर्जुन ने कृष्ण के मुंह से 18 अध्याय सुने, मगर भागवत तो ये कहता है कि 5 पंडित भाई और कौरव सब नरक में गए। मुझे नहीं पता भागवत ठीक है या नहीं, मैं नहीं जानता। जो कुछ लिखा हुआ मैं वो बता रहा हूँ। तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अगर अर्जुन 18 अध्याय कृष्ण के मुंह से सुनने के बाद भी नरक में जा सकता है, तो हम क्या करें? क्या सारी जिंदगी गीता पढ़ते रहें? हम पार हो सकते हैं? अकल नहीं मानती। आप भी सोचो। युधिष्ठिर
कहते हैं लिखा हुआ है, सच है कि झूठ का पता नहीं, देह के साथ धर्मराज के दरबार में गया तो युधिष्ठिर कहता है, धर्मराज कहता है युधिष्ठिर तेरे लिए 2.5 घड़ी का नरक है। उसने बोला क्यों? कि तूने पॉलिसी की थी, अश्वत्थामा हता न जाना थी नरा या कुंजरा। ठीक है। अब मैं सोचता हूं कि एक आदमी ने एक सारी जिंदगी सच बोल के एक थोड़ी सी पॉलिसी की, उसके लिए भी उसको सजा मिली, तो मैं डर गया भाई अगर मैं कोई पॉलिसी करूंगा तो मैं भी फंसूंगा। अच्छा, सुखमनी साहब सिखों की किताब है, उसमें लिखा हुआ है प्रभ सिमरन से पतवंते, प्रभ सिमरन से धनवंते, प्रभ सिमरन से दुश्मन टरे। मगर उसके भाई ने उसके साथ इतनी दुश्मनी की कि वो शहीद हो गया। क्या उसके साथ जुल्म हुआ? तो इन बातों से मेरी तबीयत घबरा गई, क्योंकि मैं सतप्रिय हूं। तो दाता ने कहा था चोला छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। दाता ने 1933 में आम सत्संग में मुझको कहा था कि चोला छोड़ने से पहले शिक्षा को बदल जाना। अब मैं सोचता हूं कि मैं क्या शिक्षा बदलूं। मैंने जब देखा कि बड़े बड़े संतों के साथ बहुत बहुत बुरे हाल हुए उनकी पिछली जिंदगी में। संत तुलसीदास जिसने रामायण लिखी है, पिछली उम्र में उसके साथ क्या हुआ? 3 साल तक जिस्म में दर्दें नहीं और बहुत बुरी मौत से मरा। ये ले कहते महाराज अब राम को याद करो, कोई नहीं। अब तुलसीदास ने अपनी छुपाई में ये लिखा है, चित्रकूट के घाट पर पड़ी संतन को भीड़, तुलसीदास चंदन कसत तिलक देश रघुवीर। लिखा है या कि नहीं लिखा? अब मैं सोचता हूं कि अगर सचमुच चित्रकूट के घाट पर उसको राम मिल गया हुआ होता और उसने उनको तिलक लगाया हुआ होता, तो राम ने उसकी कोई मदद नहीं की और उसको इतनी कष्ट क्यों दी? ये एक सवाल है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने क्यों काम किया। यीशु क्राइस्ट अपने आप को खुदा का बेटा कहता था। कहता था ना कि मैं आसमानी दुनिया का बादशाह हूं, और इसी लफ्ज के कहने के ऊपर उसको सुसाइड किया, यहाँ की, पैरों में की, छाती में की। और बड़े बड़े संतों का हाल देखा तो मैं काम किया। तो मैं क्या तालीम बदलूं? तालीम ये बदलना चाहता हूं, तुम लोग रात को सो जाते हो, तुमको गुस्सा आता है, तुम किसी को मुक्का मारते हो, तुम्हारा हाथ हिलता है कि नहीं हिलता? तुम रात को डर जाते हो, भय लगता है, तुम्हारी जुबान बड़बड़ाती है कि नहीं बड़बड़ाती? तुम रात को सपने में एक औरत बना लेते हो, उसके साथ भोग करते हो ख्याल के साथ, तुम्हारा बीजपात हो जाता है कि नहीं होता? तो जो सपने में हमारे ख्यालात आते हैं, उन ख्यालात हमारे काबू में नहीं है, हम जान के नहीं करते। जो संस्कार पड़े हुए होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड पर, वो हम बोलते हैं। ठीक है, ये झूठ है। तो जागृत में हम जो कुछ करते हैं उसका भी असर हम पर होगा।
तो मैं क्या तालीम बता रहा हूँ? ऐ इंसान, अपनी जिंदगी में अपनी जाती गरज के लिए, अपनी जाती गरज के लिए, अपनी आत्मा के लिए या अपने मन के लिए या अपने शरीर के लिए किसी के साथ धोखा, फरेब, 420, हेरा फेरी, मक्कारी मत कर। वरना जब ये संत बड़े बड़े शब्द अभ्यासी, राधा स्वामी दयाल खुद 2 साल तक बीमार रहे, दाता दयाल की काम उजड़ गई, बाबा सामन सिंह का क्या हाल हुआ, बड़े बड़े संतों का हाल देखो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस का क्या हाल हुआ, तो मैं डर गया। तो मैं खुद भी अमल करता हूँ और दाता ने कहा था तालीम को बदल देना, इसलिए मैंने तालीम को बदला। क्या कहता हूँ? ऐ इंसान, तू सत्संग करके असलियत, हकीकत और सच्चाई को जान। हकीकत और सच्चाई क्या है? जैसा तुम्हारा ख्याल है वैसा तुम्हारा हाल है, जैसा तुम सोचोगे वैसे तुम बनोगे, जैसी करनी करोगे वैसी तुम करनी फलोगे। मैं ये कहता हूँ, इस बात को भूल जाओ कि तुमने महर्षि जी से नाम लिया हुआ है या खुदा मियाँ से नाम लिया हुआ है या किसी बड़े संत से नाम लिया हुआ है। अगर आपके अमल और आपके कर्म ठीक नहीं है तो आप सजा से बच नहीं सकते। आपने मुझे बुलाया, चिट्ठी गई यहाँ से, मैंने कहा बहुत अच्छा, मैं आ जाता हूँ। अब मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर देना चाहता हूँ, मैं अपना फर्ज पूरा कर देना चाहता हूँ। वो फर्ज क्या है? यही दाता दयाल ने कहा है, जो मैंने कहा है इसी को दूसरे लफ्जों में शब्द निकालो। अरे मेरे प्यारे भाई, देखो समझ, मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, मेरे प्यारे भाई खोटे कर्म ना करना, खोटे ना बात कहना, मेरे प्यारे भाई दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा, मारोगे तुम किसी को फिर गम पड़ेगा सहना, मेरे प्यारे भाई कौल और ख्याल कर तब दरिया से है मोशावा, तुम देखना नैन की लहरों में पड़ के बहना, है मेरे प्यारे भाई मन इंद्रियों पर भाई ज़बत रखना तुम बराबर, ज़ाबत बने रहोगे, खुशहाल हो के रहना, है मेरे प्यारे भाई अपनी नशिस्त रखना, तुम्हें आत्मा पे हरदम आत्म स्वरूप रहे
संसार में बेचरना है मेरे प्यारे भाई। मैं आत्म स्वरूप का मुझे पता नहीं लगता था। लफ्जों के मैंने और है, आत्मा आत्मा कह देना एक और है, लेक्चर देना एक और है। दूसरों को किताबों के हवाले बता बता कर जितने मर्जी चाहे इंसान लेक्चर दे दे, मुझको आत्मा के असली रूप का पता तुम लोगों से लगा, सत्संगियों से लगा। मुझको आत्मा के रूप का पता आप सत्संगी जिन्होंने मुझे गुरु माना उनसे मिला। कैसे मिला? मेरे पास रोज चिट्ठी 1-2 रात ऐसी आती है जहाँ जो लोग मेरा ध्यान करते हैं, मेरा रूप उनके अंतर प्रकट होता है, उनको दुआइयां बता जाता है, मरते समय ले जाता है, जागृत में लड़कों के पर्चे हल करा देता है, जैसे के नीचे बैठकर दरियाओं के में डूबते हुए को बचा देता है। अमेरिका, यूके, अफ्रीका, बहुत जगह पर। और मैं नहीं होता, मुझे कोई पता नहीं होता और ना मुझे इल्म है। 1000 आदमी इस वक्त मेरा ध्यान करते हैं। जब उनका ध्यान बन जाता है, उनके काम हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि मैंने किया, वो ये समझते हैं कि मैंने किया और मैं जानता हूं कि मैंने नहीं किया। क्यों ये सच्चाई बयान कर रहा हूं? जब युधिष्ठिर को भी थोड़ी सी पारसी करके उसको 2.5 घड़ी का नरक मिला, तो अगर मैं सच्चाई आप लोगों से जब पब्लिक के सामने पेश नहीं करता, अपनी झूठे मान, झूठी इज्जत, झूठी दौलत के लिए कि हाँ मैं फलाने के अंतर गया, ये किया, वो किया, अगर ऐसी बातें कहता हूँ तो जब मैं ब्राह्मण हूँ, भागवत को भी मानता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि युधिष्ठिर जैसे को भी थोड़ी सी पॉलिसी करने पर सजा मिली, तो अगर मैं ये पॉलिसी करके आप लोगों को, जीवों को अपने पीछे गलत मान के लिए मेरे पीछे लगे, तो मैं इसको बुरा समझता हूं, डरता हूं। आप समझिए मेरी बात को। आपने लाखों सत्संग सुने होंगे, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी होंगी, ये सच्चाई किसी ने बयान नहीं की और ये बिल्कुल सच है जो मैं कह रहा हूं। तो मैं यहाँ आया, मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको नहीं, सिर्फ सारे संसार को, सिर्फ आपको ही नहीं, तमाम संसार को, और खासकर इन महात्माओं को जो गुरु बने हुए हैं और हम गृहस्थियों को बेवकूफ बनाया हुआ जिन्होंने। अब मैं आया, माफ करना, आप आए, ये माताएं आती हैं, तुम लोग मत्था टेकते हो, ये करते हो, वो करते हो। आपने मेरा क्या देखा? मैं चोर हूँ, ठग हूँ, मेरी गरज क्या है, किस मतलब के लिए आया हूँ? ये जो कुछ तुमको या हमको मिलता है, ये तुम्हारे अपने ही विश्वास और श्रद्धा का फल है। जैसी तुम्हारी आशा है वैसी तुम्हारी भाषा है। जिस किस्म के तुम्हारे अपने ख्याल हैं, जिस तरह से एक औरत है, सुंदर है, खूबसूरत है, उसका लड़का उसको माँ समझता है, तो जब वो उसको माँ को देखेगा उसके अंदर और भाव होंगे। उसी औरत को उसका भाई बहन समझ के देखता है, उसके और भाव होंगे। उसी औरत को उसका खावन देखता है, उसके और भाव होंगे। तो तुमको और हमको जो कुछ भी इस माया देश में मिलता है, ये हमारे अपने ही विश्वास का और अपने ही
श्रद्धा का और अपने ही यकीन का फल मिलता है। ऐसे ऐसे केस मेरे पास आए हैं कि मेरे तो पांव से मिट्टी निकल गई। एक आदमी ने मुझे लिखा, बाबा 10 साल से मेरी टांग में दर्द, आपका मानव मंदिर पढ़ती थी, आपका ध्यान करती थी, प्रार्थना करती थी, रात को आप सपने में आए, बेटी कहाँ दर्द है? टांग में। उसने यहाँ हाथ लगाया, मैंने फेरा, वो कहती है सुबह वो राजी थी। उसका लड़का उसको तंग करता था बहुत। जागृत और स्वप्न में अगर तुम्हारा कोई मददगार है, इस जागृत और स्वप्न में अगर तुम्हारा कोई मददगार है, तो वो तुम्हारा अपना ही मन है। सोचो, अगर कोई शख्स तुम्हारा मदद कर सकता है तुम्हारे जीवन में, तो तुम्हारा अपना ही मन है। अपने मन को शुद्ध रखने की कोशिश करो, अपने ख्यालात को ठीक रखने की कोशिश करो, अपने मन से किसी को अपनी जाती गर्ज के लिए किसी को दुख न दो, किसी को सताओ नहीं, अपनी जाती मतलब के लिए। आप समझते मेरा मतलब नहीं? एक सिपाही है, वो मुल्क के डिफेंस के लिए लड़ता है, उसे कोई पाप नहीं। आप समझ रहे? मेरी सवाल है अपनी जिंदगी का, अपने आप का। तो मैं जहाँ आया, आप लोगों ने बुलाया, कल मैं वहाँ गया, क्या ठाकुर पिटलम जी, पिटलम पिटलम भी गया, यहाँ रात को गया, किसी सेठ के घर गए। तो श्री गंगा रेड्डी या कोई था, उन्होंने कुछ पैसे भी दिए, ये ठीक है, मगर मैं अपने ड्यूटी को पूरा कर, इस बात को भूल जाओ कि तुम सुबह से शाम तक राम 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 जपते हो, मगर अगर तुम्हारे अमल ठीक नहीं है, तुम्हारे कर्म ठीक नहीं है, तो वो राम राम तुमको बचा नहीं सकता। जब तुलसीदास रामायण को, तुलसीदास जिसने रामायण लिखी है, जिस रामायण को हम पढ़ के हिंदू बहुत कुछ फायदा उठाते हैं, जब वो भी अपने कर्म से नहीं बच सका, यीशु क्राइस्ट जो अपने आप को खुदा का बेटा कहता था, वो भी अपने कर्म से ना बच सका। बड़े बड़े संत और महात्मा कहलाने वाले कुछ न कर सके। तुम्हारे वहाँ हजूराबाद में पद्म सिंह था, कितना नेक था, दाता दादी सारी लिटरेचर उन्होंने शब्द इकट्ठे किए, वो हमने शब्द सागर में छपवाए हैं, उसी ने लिख के भेजे थे, सारे छपवाए हमने, मानवता मंदिर ने। उसको भी अध्ययन हुआ पिछली जिंदगी में, कितनी तकलीफ उठाई। मेरे साथ क्या हो मुझे कोई पता नहीं, मैं 92 साल का हूँ, कैसे मरूंगा मैं नहीं जानता। कम से कम मुझे इतनी खुशी तो है कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी के साथ धोखा, फरेब, 420 औरत, बच्चे, बाप, माँ, सबकी जो मेरे फर्ज था पूरा किया। अगर फर्ज को मैं भी जल के मरा तो मैं समझूंगा भाई मेरे पिछले कर्म थे। और भाई अगर तुम कर्म को नहीं मानते तो फिर ये मानना पड़ेगा कि जिस भगवान ने ये दुनिया बनाई है वो जालिम है। अगर कर्म को नहीं मानते कोई आदमी तो हम बेखौफ, तो जिसने ये दुनिया बनाई है वो बड़ा निर्दयी है और जालिम है। तुम देखो, पत्ते दरख्तों में भी जान है, साइंस ने साबित किया है दरख्तों में भी जान है, अभी नहीं है। कीड़े उसको खाते हैं, एक कीड़ा दूसरे कीड़े को खाता है, तीसरा चौथे को खाता है, पांचवा तो उसको खाता है। क्या कुछ नहीं हो रहा, कहीं सुख है। तो संतों ने इस दुनिया का मुलाजा करके ये नाम का सवाल दिया
ताकि हम मुड़ के फिर इस जन्म में इस चक्कर में न आए। समझ गए मेरी बात को? वो क्या है, जब तक किसी को ये यकीन नहीं आता कि जो कुछ उसके अंदर फुरना फुरती है ये है नहीं, सिर्फ भाषी है, माया है, तब तक कोई भी हो उसका फर्क भी आ जाए वो अबागवन के चक्कर से निकल नहीं सकता। ये क्यों कहता? हमारे हिंदू शास्त्र ब्रह्मचर्य रखो 24 साल तक, 32 साल तक। क्यों ब्रह्मचर्य रखो? ब्रह्मचर्य, उन्होंने जो कहा कि ब्रह्मचर्य रखो, क्यों कहा? 40 बूंद खून का एक बूंद ओजस बनता है और 40 बूंद ओजस का एक बूंद बीज बनता है। जो शख्स अपनी मैच्योरिटी से पहले अपने ब्रह्मचर्य को खोते हैं, नौजवान लड़के लड़कियां, कोई कुछ गलत काम करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, ऐसे आदमियों की किस्मत में रोना, पीटना, अशांत होना और दुखी होना एक कुदरती बात है। इस वास्ते मैंने तालीम को बदला कि अपने शरीर और मानसिक ब्रह्मचर्य को कायम रखने की कोशिश करनी चाहिए। मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य इतना जरूरी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। मेरे पास एक प्रोफेसर नंदा थे, जब मैंने अपना मकान बदला वो आया मेरे पास, पीर मुगादी साहब थे। उसने कहा, पिताजी मैं अशांत रहता हूँ। शांति नहीं है। हट्टा कट्टा मोटा जवान था, प्रोफेसर था, AA इंग्लैंड रिटर्न। मैंने कहा तू बेचारी है। उसको गुस्सा आया, कहता है आप झूठ बोलते हैं। मैंने कहा क्यों? कहने लगा 26 साल की उम्र तक, जब तक मेरी शादी नहीं हुई, मैं विराट में भी रात न तो अपने ब्रह्मचर्य को खोया और न किसी औरत के पास गया। मैंने उसको पूछा, मैं ये नहीं पूछता, तू ये बता कि कॉलेज में तेरे ख्यालात कैसे थे? उसने कहा एक काम मैं करता था। क्या करता था? मेरे पास 40 या 50 फोटो औरतों की थी, नंगी छाती, नंगे पीठ, नंगे टांगे। मैं हर रोज 15 मिनट 20 मिनट उन फोटो को देखा करता था। मैंने कहा वो जो तुमने 10वीं जमात से लेकर MA तक जब फोटो देखी हुई है, वो मानसिक व्यभिचार कहते हैं इसको। ऐसा करना मानसिक व्यभिचार है। मैंने कहा वो तुम्हारी अशांति का कारण है। अब कुछ वक्त के लिए 10 साल तुमने उनको देखा, अब 5 साल के लिए किसी ऐसी मूर्त को तस्वर करो जिसमें ये समझ लो कि इसमें काम नहीं है। समझ गए मेरी बात को? मैंने क्या कहा है आपको? तो हमारी उन्नति जो कुछ भी हम कर सकते हैं उसका मेन कारण क्या है? हमारा ख्याल। क्योंकि हमारा ख्याल कमजोर है, वीक है, इस वजह से हमको सिमरन और ध्यान दिया जाता है। इस वास्ते हमको सिमरन और ध्यान दिया जाता है। इसका फायदा कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन इकट्ठा हो जाता है।
मैथमेटिज्म वाले जब मैथमेटिज्म सीखते हैं तो दीवार के ऊपर गोल एक निशान गोल बना लेते हैं काले रंग का, तो उसको आंख नहीं चमकते, उसको देखते रहते हैं। तो जिस वक्त उनकी प्रैक्टिस में उनको वो फूल नजर आ जाता है सफेद, उस वक्त उनमें सिद्धि शक्ति आ जाती है, उनमें सिद्धि शक्ति आ जाती है। समझ गए मेरी बात को? तो इस बात से हमारे यहाँ ध्यान योग है, सुमरन, और वो बाहर का है, हमारे यहाँ अंतर का है। तो जो लोग भी सत्संगी अपने अंतर ध्यान बना लेते हैं, मूर्त बना लेते हैं, अपने अपने गुरु की, अपने अपने इष्ट की, उनकी विल पावर बढ़ जाती है और जैसा वो सोचते हैं वैसा होता रहता है। ये नहीं कि बाहर का गुरु कुछ आके उसको देता है। अगर मैंने वही काम करना होता जो दूसरे महात्मा आज दिन कर गए, तो मुझे नई दुकान खोलने की कोई जरूरत नहीं थी। लोग मेरा ध्यान करते हैं, मैं जब किसी को कोई तकलीफ होती है मैं कहता हूँ ध्यान किया करो, तुम्हारा काम बन जाएगा। जब दूसरे साल जाता हूँ मिलते बाबा जी हमारा ध्यान बन गया, ध्यान बन गया, बहुत अच्छा, क्यों वो काम नहीं बनते? मैं कह ध्यान नहीं बना। अरे भाई ध्यान तुम्हारा नहीं बना तो बाबा क्या करे? मैं दर्द दिल से ये आवाज दे रहा हूँ, ऐ इंसान, तू अपने कर्म को बनाने वाला खुद है। गुरु नाम है ज्ञान का, समझ का और विवेक का। क्योंकि आम आदमी गुरु को ज्ञान स्वरूप नहीं समझ सकते या प्रेम रूप नहीं समझ सकते, इसलिए उनको आम तौर पर इष्ट बनाना पड़ता है। इष्ट जिस तरह आपके अंदर काम है, अगर काम का सुख भोगना चाहते हो तो किसी को तुमको औरत मानना पड़ेगा, अपनी बीवी। बगैर बीवी के आप अपने काम के सुख को नहीं हासिल कर सकते। अगर आप में मोह है, जब तक किसी को अपना लड़का या अपना भाई या बेटी नहीं समझोगे तो मोह का सुख हासिल नहीं कर सकते। ठीक है? ऐसे ही लोभ है, जब तक नोट चांदी सोने को चीज नहीं मानोगे तुम उस लोभ को हासिल। ऐसे ही उस जगह पहुंचने के लिए कोई न कोई इष्ट बनाना पड़ता है। हम लोग माने उस इष्ट को दातादार के रूप में बनाया कि वो पूर्ण है। इस वास्ते कबीर ने कहा है, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। गुरु किया है देह को सतगुरु कीना न। कहे कबीर का दास को तीन ताप फरमाए। इस वास्ते गुरु जो होता है आइडियल होता है, मगर जब तक अज्ञानी जीव होता है वो वैसे ही हरकत करता है जैसे छोटे बच्चे माँ के साथ हरकत करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको और तो पता, वो माँ ही को जानते हैं। माँ नंगी हो, कैसे बैठी हुई हो, वो उसकी गोद में जाएंगे, कुदरती बात। मगर जब वो जवान हो जाता है फिर माँ उसके सामने नंगी नहीं होती, ना उसको मम्मा पिलाती है, ना उसको सामने नंगी होती है। ऐसे ही शुरू में हम लोगों को एक निष्ठा दी जाती है गुरु की। निष्ठा तो हमारे हिंदुओं ने और भी दी हुई है, लक्ष्मी दौलत के लिए। अगर दौलत की चाह है तो लक्ष्मी की पूजा करो, विद्या की चाह है सरस्वती की पूजा करो। आप समझ रहे ना,
ज्ञान चाहिए, कुछ चाहिए, शिव जी की पूजा करो। ताकत चाहिए, देवी की पूजा करो। नहीं समझ में आती है। हमारे संत मतों ने इसको आसान कर दिया। एक गुरु का इष्ट मान लिया, उस रूप को सब कुछ देने वाला मान लिया। दौलत भी देता है, धन भी देता है, सब कुछ देता है। जैसा तुमने उसको माना हुआ है। मैंने दाता महर्षि जी को कभी महर्षि जी नहीं माना, आदमी नहीं समझा। मैं उनको मालिक का रूप समझता था। मेरे दिल में कभी ख्याल ही नहीं आया इनकी औलाद क्या है, ये क्या कमाते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं। एक जिस मालिक को आदमी मानता, ऐसे मैंने माना। मगर सब आदमी तो ऐसे विश्वास वाले हो नहीं सकते। इस वास्ते सत्संग की महिमा है। सत्संग में समझ मिल जाती है, इशारा मिल जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो कुछ है तुम्हारे अपने ख्याल में है। अपने ख्याल को ठीक रखने की कोशिश करो। चूंकि मन महाचंचल है, शब्द निकालो, साधो ये मन है बड़ा जालिम है। इसको काबू करना आसान काम नहीं। इसने मुझको मारा, इतना मारा कि जिसका कोई हिसाब नहीं। सत्संग नहीं, सिर्फ एक ख्याल नहीं कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। मुझे यकीन हो गया कि जिस तरह से लोगों के अंदर मेरा रूप प्रकट होता, मैं नहीं होता। उनका अपना ही ख्याल है, अपना ही विश्वास है। अब मेरे अंदर में जितने रूप रंग अब भी पैदा होते हैं, मैं उनको छोड़ जाता, उनकी परवाह नहीं करता। कि ये ख्याल है जिस तरह सिनेमा के हाल के ऊपर निकला बात पर जो कुछ संकल्प आते हैं, हमको अज्ञान है, हम उनको सच मानते हैं और दुखी भी होते हैं और सुखी भी होते हैं। कई आदमी सिनेमा में जाते हैं, कोई ट्रेजेडी आ जाए, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अच्छी खूबसूरत औरतें हो जाएं, उनके मन विचलित हो जाते हैं। यही माया है। सारा मैं आया, आई फील द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन माई हेड। मैं एक बड़ी भारी जिम्मेवारी अपने सिर पर समझता हूँ। मैं अपने सिर पर एक जिम्मेवारी समझता हूँ, बड़ी भारी। बच्चे पैदा कर लेना आसान है, बच्चों को सुधारना मुश्किल है। चेले बना लेने आसान है, उनकी जिंदगियों को बनाना मुश्किल है। निकला? हाँ। साधो यह मन है बड़ा जालिम, साधो यह मन है बड़ा जालिम। जाको मन से काम परो है, ऐसे ही होए है मालूम। साधो यह मन है बड़ा जालिम। मन कारण जो उनकी छाया, मन कारण जो उनको छाया, ते छाया में अटके। निर्गुण सरगुण मन की बाजे, खरे से आने भटके। साधो यह मन है बड़ा जालिम। मन ही 14 लोक बनाया, 5 तत्व गुण कीने। 3 लोक जीवन बस कीने, पर न काहो चीने। साधो यह मन है बड़ा जालिम। जो को कहे हम मन को मारा, जाके रूप नहीं रेखा। छिन छिन में कित नो रंग लावे, जो सुपने नहीं देखा। साधो
यह मन है बड़ा जालिम। रसात लेके सब ब्रह्मंडा सब परे अदल चलावे। खट रस में भोगी मन राजा सो कैसे कह पावे। साधो यह मन है बड़ा जालिम। सबके ऊपर नाम निहचरे तहाँ ले मन को राखे। तब मन की गति जान परे ये सत कबीर मुख भाखे। साधो यह मन है बड़ा जालिम। मैं इस मन से दुखी था, मन तो अब भी है, मगर अब मैं इस मन के रूप को समझ। ये दया दाता दयाल किया। उन्होंने कहा था 1918 में, तुझको फकीर सच्चा सदगुरु सत्संगियों के रूप में मिलेगा। ये सत्संगियों ने जिन्होंने मुझे गुरु माना, जब उन्होंने कहा कि मेरे रूप लंदन में प्रकट हुआ, मैंने उसको शुरू शब्द योग सिखाया, बॉम्बे में प्रकट हुआ, वहाँ गाया और मैं नहीं था। तब से मुझको इस संत मत की सच्ची समझ आई। ये जितना खेल है सब तुम्हारा मन का है। मैं ऊंचा बोल रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि आप लोग मेरी बात तक नहीं समझ सकते। आप लोगों के लिए क्या चीज की जरूरत है, वो ये है शिव संकल्पम अस्तु। ख्याल अच्छा रखो, जैसा ख्याल है आशावादी बनो। इस तजर्बे को देख करके मैंने इस दुनिया जो संत मत की तालीम है उसके दुनिया अधिकारी नहीं है। नानक कोटिन में को नारायण, बहुत थोड़े आदमी हैं जिनको अपने असली घर जाने का सच्ची लगन है। हम लोग जो दुनियादार हैं, बच्चा नहीं है, बेट नहीं है, दर्द है, ये है, वो है, ये है, वो है, इसके पीछे मेरे पास भी कई आदमी आते हैं, लोगों का विश्वास होता है। मैं आपको सच कहता हूँ, क्यों मैं कहता हूँ विश्वास होता है, मेरी जिंदगी में कम से कम 300 औरत आई है जिनके बच्चे नहीं थे, वो 20-20 साल के बाद प्रसाद लेके उनके बच्चे हो गए। 3 औरतें ऐसी मेरे पास आई जिनकी 50-50 साल की उम्र थी और उनको सारी जिंदगी में माहवारी मंत्री कोर्स नहीं आया। उनका विश्वास था, प्रसाद ले गया। मेरी लड़की है, 20 साल हो गए शादी किए को, मैंने उसे कई दफा प्रसाद दिया, उसके कोई बच्चा नहीं हुआ, तो मुझे यकीन हो गया इंसान भोला हुआ है तू, तुझको जो कुछ मिलता है तेरा विश्वास है, तेरा यकीन है या तेरे कर्म है, क्यों लुटे जाते हो? कभी मंदिर में यही करते हो, कभी गंगा जाके यही करते हो, कभी फकीर चंद के आगे रोते हो, कभी फकीर चंद का या गुरु का काम तो है तुमको सच्चाई बयान कर देना। गुरु नाम ही ज्ञान का है। कितने आदमी है मुझे वर्शिप करते हैं, अपनी मनोकामना का फल ले जाते हैं, मैं कौन देने वाला? मैं आपको बताता हूँ, विश्वास तुमको मैं अपने पीछे नहीं लगाना चाहता, तुमको सतगुरु के पीछे लगाना चाहता हूँ। सतगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का। मैं 3 साल हुए बैसाखी में बीमार था। एक झंडे वाली औरत, एक आदमी वहाँ दर्जी है, वो सर से चंदा मानवता का बना के भेजा करता हर साल, तो उसकी औरत लेके आई झंडा। उस औरत के 12 साल हो गए शादी किए, वो मद्रास गई, बम्बे गई, कहीं गई, सब ने कहा इसके रहमदानी में नुक्स है, खराबी है, इसके बच्चा नहीं हो सकता। वो आई, चूंकि वो झंडे के पैसे नहीं लेते थे, मैं बीमार था, यूं मैंने देखा, मैंने कहा बेटी तेरी मनोकामना पूर्ण। मैंने कहा बेटी तेरी मनोकामना पूर्ण। अब वो चली गई। उन्हें सास को बोला
कि मैं गई थी बाबे से, मांगना कुछ नहीं, जो अपने आप दे देगा वो मैं ले लूंगी। उसने मुझको वर दिया है कि तेरी मनोकामना पूर्ण हो। मेरी कामना लड़के की है। अब मैं हैरान हूँ तो उसके साथ उसके घर में 10 माह के बाद लड़का पैदा हुआ। अब मैं सोचता हूँ मैंने दिया, मेरी जान काम की है। मैं झूठा गुरु नहीं बनना चाहता। ये ठीक है कि मेरी साफ बयानी से, मेरी सच्चाई से जीवों का जो अज्ञान का विश्वास है, अंधविश्वास है, ये टूटता है। मगर ये अंधविश्वास तो आज भी टूटेगा, कल भी टूटेगा। और अगर मैं तुम्हारे लोगों के अंधविश्वास को देखूं तो अपनी जान को क्यों खराब करूं? अगर मैं पर्दा रखता हूं तो उससे आप लोगों को अज्ञान में दुनिया की चीजें मिल जाएंगी, ये ठीक है। मगर मैं कहाँ जाऊंगा? पहले अपना आप है, फिर माँ और बाप है। अपना आप सबसे पहले। मैं अपनी जान को साफ रखना चाहता हूँ ताकि मुझ पर गुरु बनने का कोई पाप, कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई कुकर्म न मेरे सिर पर आए। समझ गए मेरी बात को मैंने क्या कहा है? तो यह शब्द था। मैं मन से ऊपर कब गया? तुम लोगों की दया से। आप सत्संगी मेरे इस उम्र में सदगुरु है। दया तो दाता दार की है। उन्होंने यही कहा था फकीर, मैं सच्चाई का खोजी था। मैं देखना चाहता था कि स्वामी जी के पास, कबीर साहब के पास, इन संतों के पास क्या हक है जो इन्होंने कृष्ण को भी काल का अवतार कहा, राम को भी काल का अवतार कहा। नहीं समझ में आती। ऐसे ऐसे शब्द हैं खंडन के। लिखते हैं साधो करता कर्म से न्यारा, राम को करता कैसे कहिए, वो दशरथ का जाया, दशरथ का कहो पिता कौन है, उसका दादा। कृष्ण को करता कैसे कहिए, वो तो भयो काम का कीड़ा, थोड़ा सा गोपी उसने भेजी। ऐसे ऐसे शब्द थे। ब्राह्मण था, ये सुन नहीं सकता। मैं ब्राह्मण था, सुन नहीं सकता था। दाता से विश्वास नहीं टूटा। आप समझ के मेरी बच्चू 24 घंटे रोने के बाद जो दृश्य आया था, विश्वास नहीं टूटा। तो मैंने प्रण किया था अपना अनुभव किया जाऊंगा। तो मैंने आपको क्या कहा? एक जगह विश्वास रखो। जिस रूप को तुम मानते हो, भाई जी का ध्यान करते हो, आनंद राव का ध्यान करते हो, किसी का भी करते हो, उसको पूर्ण मानो, सब कुछ देने वाला मानो और अपने अंतर में उसका ध्यान किया करो। जिस तरह मैथमेटिक्स वाले के ध्यान शक्ति हो, जैसे जब तुम ध्यान कर लोगे, जो कुछ तुम्हारे मन की इच्छा होगी वो पूरी होगी, 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 होगी। लोगों की होती है और मेरी भी होती है। मुझे कभी कोई चीज जरूरत होती है, किसी किस्म की ख्वाहिश पैदा होती है, कुदरत अपने आप पूरा कर देती है। मैं हैरान होता हूँ कैसे पूरी हो जाती है। ये हेल्प्स मी। तुम भी अगर ऐसा करो, बाकी रहा तुम्हारा गृहस्थ का जीवन। देखो, ये दुनिया माया की है, ख्याल की दुनिया, वासना की दुनिया। जैसी आशा वैसी बासा। संतान को संतान के ख्याल से पैदा किया करो। हम लोग इस वक्त जो हमारी औलाद पैदा हो रही है, ये अनकॉल्ड फॉर चिल्ड्रन है। हम लोग अपने मुबाश सुख के लिए औरतों के पास जाते हैं। औलाद को औलाद के ख्याल से पैदा किया करो ताकि औलाद नेक बने। कौम को बनाने वाली माताएं हैं, आप लीडर नहीं है। अगर लीडर बना सकते तो ये मुल्क में इतना फसाद ना होता। औरतें दे आर लक्ष्मी, दे आर सरस्वती, दे आर पार्वती। जिस घर में औरत रोती रहती है उस घर में कल्याण नहीं। हमेशा घरों में शांति रखो, तुम्हारे ख्याल में ताकत है। होम पीस, घर की शांति। विषय विकार कम किया करो और एक इश्क बना लो। मैं नहीं कहता तुम मेरा बनाओ,
जहाँ तुम्हारा विश्वास है उसका रूप अपने अंदर प्रकट किया करो और उसको पूर्ण मानो। आप समझते हो ना, उसको पूर्ण मानो। सब कुछ देने वाला, दौलत भी, धन भी, इज्जत भी, मान भी, मुक्ति भी, ज्ञान भी। पहले मुक्त हिंदुओं ने अलग-अलग दर्जे बनाए हुए थे। संतों ने नई तजवीज निकाली है कि एक गुरु के रूप में सब कुछ मान लो। नहीं समझ में आती है तो मैंने क्या वक्त हो गया, कुछ कह दिया है, कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, कैन यू गिव एनीथिंग टू अदर्स? क्या मैं तुम्हारी किसी की मदद कर सकता हूँ? हाँ और नहीं। जब लोग अपने ख्याल से मुझको बना के मेरे पास से, मेरे रूप से काम ले लेते हैं, तो साबित हुआ कि हर एक इंसान के मन के अंदर ताकत है। तो मैं भी यही चाहता हूँ, मेरे पास दुखी होते हैं, मैं यही चाहता हूँ इनको शांति मिले। मैंने कभी किसी को नहीं कहा तुम्हें मुक्ति मिले, उसके अधिकारी हमेशा यही कहता हूँ, हेल्थ, वेल्थ एंड पीस। जब तक शरीर तुम्हारा तुम लोगों का है, तुम तंदुरुस्त रहो, खाने को इज्जत से रोटी मिले और मन को शांति मिले।